अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था एडीसी पार्ट 1 का प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसमें हम पीरियोडिक सिस्टम से हमने कॉस्टिंग सीखी थी, जिसमें हमने फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट किया था। आज हम दूसरे सिस्टम पर बात करेंगे, परपीचुअल सिस्टम पर बात करेंगे और परपीचुअल सिस्टम से किस तरीके से हम एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करेंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करेंगे, वो हम परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में देखेंगे। स्टूडेंट, इन्वेंट्री में जो परपीचुअल सिस्टम है, तो परपीचुअल सिस्टम से जब भी हम इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करेंगे उसके लिए हम इन्वेंट्री कार्ड बनाएंगे। स्टूडेंट, इन्वेंट्री कार्ड कैसे बनता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए शो कर दिया है। ये किस तरह से बनाया जाएगा। ये इस तरीके से बनाया जाएगा कि पहले आपने एक डेट का कॉलम बनाना है, देन आपने रिसीव या परचेज का कॉलम बनाना है, फिर आपने इशू या सोल्ड का कॉलम बनाना है और उसके बाद आपने बैलेंस का कॉलम बनाना है। इसके बाद आपने इन तीनों कॉलम के मज़ीद 3 कॉलम्स बनाने हैं, सब कॉलम्स बनाने हैं। यानी रिसीव या परचेज में क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, इसी तरह इशू या सोल्ड में क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, फिर इसी तरह बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट का कॉलम बनाना है। स्टूडेंट, जब भी हम यूनिट्स परचेज करेंगे तो हम उसे रिसीव या परचेज कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। जब हम सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, तो उसे इशू के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और जब यूनिट्स हमारे पास बच जाएंगे रिमेनिंग, उसको हम बैलेंस के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपके लिए इन्वेंट्री कार्ड बना लिया है। अब मैं आपको इसको किस तरीके से हमने इसकी में वैल्यू पुट की है, किस तरह से हम इसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं, वो मैं आपको शो करूँगा। ये 2009 का क्वेश्चन है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, एडीसी पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी का पेपर है, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो स्टूडेंट, अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो ये अशरफ कंपनी का क्वेश्चन है और हमने काम किया है, इसमें इन्वेंट्री कार्ड बनाया है अंडर फीफो परपीचुअल फॉर द मंथ एंडेड नवंबर 30। तो स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन देखें इसका, तो पहले से नवंबर 1 पर यहाँ कहता है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द बिजनेस ऑफ अशरफ कंपनी विच यूजेज इन्वेंट्री एंड फीफो मेथड। नवंबर 1 पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी हमारे पास 500 यूनिट्स और एक यूनिट हमारा 50 रुपीज़ का था। तो स्टूडेंट, इसको आपने बैलेंस में लिखना है, क्योंकि ये वो यूनिट्स हैं जो आपके पास पहले से पड़े। नवंबर 1 की आप डेट लगा दें, 500 यूनिट्स उतार लें बैलेंस में, रेट उसका 50 है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आपके पास जो कॉस्ट आ गई वो 25,000 आ गई। स्टूडेंट, ये बिगनिंग के यूनिट्स हो गए आपके। इसके बाद अगर हम देखें तो नवंबर 4 पर हमने 300 यूनिट्स और परचेज कर लिए एट द रेट ऑफ 55 ईच, 55 रुपये के हिसाब से हमने 300 यूनिट खरीदे। ये हमने नवंबर की 4 तारीख को ख़रीदे। तो यहाँ पर आपने नवंबर 4 300 यूनिट हमने मज़ीद ख़रीद लिए और इसका जो रेट है वो 55 रुपये 55 है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 16,500 आ गया। स्टूडेंट, जो पहले के जो बैलेंस वाले यूनिट होंगे वो पहले नीचे उतारेंगे, 500 यूनिट 50 वाले जो कि 25,000 हो गया, और जो अभी आपने 300 यूनिट और ख़रीदे वो इसके नीचे उतार लेंगे। मतलब जो बैलेंस वाले यूनिट होंगे वो भी उतरेंगे और जो आप बाद में परचेज कर रहे होंगे वो भी इसके नीचे उतर जाएंगे। 300 यूनिट 55 वाले 16,500 के। इसका मतलब आपके पास 2 तरह के यूनिट्स हैं, एक वो जो 50 रुपये कॉस्ट है और एक वो जो 55 रुपये कॉस्ट है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पढ़ें तो 8 नवंबर को हमने 350 यूनिट सेल कर दिए एट ₹70 ईच, 70 रुपये के हिसाब से हमने 350 यूनिट बेचे हैं। तो स्टूडेंट, अब नवंबर 8 को हमने 350 यूनिट बेचे, तो अब हम परचेज वाले कॉलम में नहीं, इसको इशू या सोल्ड वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और फीफो मेथड है, तो फीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपको अच्छी तरह से इल्म है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो पहले वाले यूनिट होते हैं वो हम पहले सेल आउट करते हैं, जो फर्स्ट इन हुए होते हैं वो फर्स्ट आउट होते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास पहले वाले यूनिट जो है वो ये 500 है, 300 तो हमने बाद में ख़रीदे हैं। तो ये जो 500 यूनिट्स थे इसमें से 350 हमने सेल आउट कर दिए और उसकी जो कॉस्ट थी वो 50 थी, 50 रुपये वाले, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 17,500।
स्टूडेंट पहले मैं यहाँ बताता चलूँ कि आपको कन्फ्यूजन ये हो रही होगी कि हमने 70 रुपये क्यों नहीं रखा। हम 70 रुपये नहीं रखेंगे क्योंकि वो तो सेल प्राइस है, जबकि हम यहाँ पर जो रखेंगे वो इसकी कॉस्ट रखेंगे। जो हमने जितने का हमने वो यूनिट ख़रीदा था हम उसकी कॉस्ट की अमाउंट रखेंगे, सेल का अमाउंट हम नहीं रखेंगे। सेल का अमाउंट हम तब रखते हैं जब हम सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, जबकि हम यहाँ सेल रेवेन्यू नहीं निकाल रहे, जबकि हम यहाँ पर इसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट हमने कॉस्ट जो रखनी है वो 50 रुपीज़ वाली रखनी है, वो इररेलेवेंट है, उसे आप इग्नोर कर देंगे। देन 350 यूनिट्स आपने सेल कर दिए, 500 में से 50 वाले 17,500, तो रिमेनिंग आपके पास 150 यूनिट्स बचे, ये वाले 50 वाले, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 7,500 हो गया। और जो 300 यूनिट्स थे वो एज इट इज़ उतार लें 55 वाले, जो कि मल्टीप्लाई करके 16,500 हो गया। इस तरह से अब आपके पास जो 500 यूनिट थे उसमें से 350 बिक गए, 150 यूनिट बचे और 300 यूनिट ये बचे। इसके बाद आप फिर एक लाइन ड्रॉ कर लें। फिर स्टूडेंट अगर पढ़ते हैं हम, तो फिर हमने नवंबर की 9 को 400 यूनिट ख़रीदे और 1 यूनिट ख़रीदा है हमने 60 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपने लिख दिया नवंबर 9 400 यूनिट्स परचेज किए, 60 वाले मल्टीप्लाई करके हो गया 24,000। स्टूडेंट फिर यही कि जो आपके पास बैलेंस में यूनिट थे पहले उसे उतार लेंगे। 150 यूनिट्स थे 50 वाले जिसकी कॉस्ट 7,500 है, 300 यूनिट्स 55 वाले जिसकी कॉस्ट 16,500 है। तो ये वो 2 यूनिट हैं जो पहले से आपके पास रखे हुए थे। फिर अभी आपने 400 यूनिट और ख़रीद लिए जिसकी ये कॉस्ट पर यूनिट 60 रुपये है। ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट आ जाती है 24,000। तो अब स्टूडेंट आपके पास 3 तरह के यूनिट है, एक वो जो 50 रुपये कॉस्ट है, एक वो जो 55 रुपये कॉस्ट है, और एक वो यूनिट जो अभी आपने रिसेंटली परचेज किया एट 60 रुपये कॉस्ट है। अब नवंबर 20 पर फिर हमने 600 यूनिट सेल कर दिए और 1 यूनिट की कॉस्ट आपकी 80 रुपीज़ है। उस हिसाब से अगर हम नवंबर 20 पर देखें हमने 600 यूनिट सेल किए। स्टूडेंट फिर यही कि फीफो मेथड है, तो फीफो मेथड में पहले वाले यूनिट हम पहले सेल आउट करते हैं, तो उस हिसाब से हम 150 यूनिट्स ये वाले सेल करेंगे 50 वाले, देन 300 यूनिट्स हम सेल करेंगे 55 वाले, मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख दें। देन 400 जो यूनिट्स हैं इसमें से भी हम 150 सेल आउट करेंगे जिसकी के कॉस्ट 60 है, मल्टीप्लाई कर दें 9,000 हो गए। तो इस तरह से जो टोटल यूनिट्स हमने सेल किए वो 600 सेल किए, जो कि 150 ये वाले 50 वाले, 300 55 वाले, और 400 में से 150 यूनिट्स 60 वाले सेल आउट हो गए। अब ये यूनिट्स 50 वाले 55 वाले तो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गए। हमारे पास जो 400 यूनिट्स थे इसमें से भी हम 150 सेल आउट कर चुके हैं, तो हमारे पास सिर्फ 250 यूनिट्स रह गए जिसकी कॉस्ट 60 रुपये है। ये मल्टीप्लाई करके आपने उसका अमाउंट लिख दिया 15,000। नेक्स्ट स्टूडेंट फिर अब 25 नवंबर को हमने 400 यूनिट्स परचेज किए और एक की कॉस्ट थी 65, तो 400 यूनिट्स 65 इसकी कॉस्ट है 26,000 हो गया। तो जो स्टूडेंट पहले यूनिट्स थे आपके पास 250 पहले उन्हें उतार लें 60 वाले 15,000 के, और जो हमने अभी 400 यूनिट्स खरीदे 65 वाले वो उतार लें जिसकी अमाउंट आ गई 26,000। अब हमारे पास एक यूनिट 60 रुपये वाला है और एक 65 रुपये वाला। फिर हमने नवंबर की 30 को सेल किए 100 यूनिट्स और एक यूनिट हमने सेल किया 90 रुपीज़ का। नवंबर 30 पर 100 यूनिट हमने सेल किए। स्टूडेंट फीफो मेथड है, फीफो में पहले वाले यूनिट पहले सेल आउट होते हैं, तो ये पहले वाले, ये 250 यूनिट्स में से 100 सेल आउट कर दें जिसकी के कॉस्ट 60 थी, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गई 6,000। स्टूडेंट ये 250 में से 100 यूनिट सेल आउट हो गए, अब इसके यूनिट हमारे पास बच रहे हैं 150। ये 400 यूनिट्स ये एज इट इज़ उतार लें 65 वाले, मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख दिया तो 26,000 आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एंडिंग में यूनिट्स बच गए जो सेल नहीं हुए वो 550 यूनिट्स हैं, 150 प्लस 400 550, और इसकी कॉस्ट है 41,000, 15,000 प्लस 26,000। जबकि जो हमने यूनिट सेल आउट किए टोटल वो ये वाले जो कि 1050 है 1050, जिसकी के कॉस्ट है 56,500। स्टूडेंट ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो यूनिट आपने सेल आउट किए ये उसकी कॉस्ट है, जो 1050 यूनिट आपने सेल आउट किए ये उसकी कॉस्ट है जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। और जो यूनिट्स हमारे पास बच गए एंडिंग में जिसके यूनिट्स की क्वांटिटी 550 है उसकी कॉस्ट आ रही है आपके पास 41,000।
तो ये स्टूडेंट हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये यूनिट्स आपके पास टोटल जो आपने परचेज किए थे वो 1100 हो गए, और जो आपने परचेज किए थे ये उसकी कॉस्ट आ गई 66,500। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर आपको इसका टोटल लिखना होगा। तो टोटल तो मैंने यहाँ पर वैसे लिख दिया है, लेकिन आप अलग से इसको मेंशन भी कर दें कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट 56,500 है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट 56,500 है, और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट 41,000 है। तो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, आपने एग्जाम में इसको नीचे लिख देना है। तो स्टूडेंट ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री 41,000, और ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,500। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फीफो परपेचुअल सिस्टम से कैसे कॉस्टिंग करते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए शो कर दिया है। अब अगर इसी का हमें मालूम करना हो ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं यहाँ पर छोटी सी वर्किंग कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए। अब अगर हम इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालें तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है कि सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको कहा था जब इन्वेंट्री कार्ड हम बना रहे थे कि सेल का आपने रेट नहीं रखना है, क्योंकि वो हम ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रख रहे होते हैं, या ग्रॉस प्रॉफिट जब निकालते हैं तब उस सेल्स की पर यूनिट को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने यही किया, जब हमने सेल निकाली तो सेल हमने इस तरह निकाली कि 350 यूनिट्स हमने सेल किए थे एट ₹70। उसके बाद आपने 20 नवंबर को 600 यूनिट सेल किया एट ₹80, और नवंबर 30 को 100 यूनिट सेल किया एट ₹90। तो आपने इन सब को मल्टीप्लाई करके सम अप कर लिया। मैंने आपको आसानी के लिए यहाँ पर शो भी कर दिया है ताकि आपको पता लग जाए कि ये सेल का अमाउंट कैसे आ रहा है 81,500। तो ये सारा मल्टीप्लाई करके आपने इनको प्लस कर लिया, सम अप कर लिया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो स्टूडेंट वो हमने इन्वेंट्री कार्ड बनाया था, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 56,500 आ रही थी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सेल्स हमारी 81,500 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला था 56,500। तो स्टूडेंट इस तरह हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ गया वो कितना आ गया 25,000। तो स्टूडेंट ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, फीफो परपेचुअल सिस्टम से। अब चाहे वो लीफो से आपसे ग्रॉस प्रॉफिट मांग ले या मूविंग एवरेज मेथड से मांग ले, जो कि हम अगले 2 मेथड इससे करेंगे परफॉर्म, उसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है कि सेल की अमाउंट में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देना है, जिससे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको लीफो मेथड से इन्वेंट्री कार्ड समझाऊंगा, तब तक के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।